हेलो फ्रेंड, मेरी कहानी भोसली मैरिज में आपका स्वागत है। अगली सुबह सिया की आँख खुली तो सबसे पहले उसकी नज़र सोफे पर गई जहाँ पर सक्षम सोया हुआ था। उसके सोने की पोजीशन देखने से ही पता चल रहा था कि वो सोते वक्त कितना ज़्यादा अनकंफर्टेबल था। सिया को उसे इस तरह से सोता देख दिल ही दिल बुरा लगा। वो उठकर उसके पास आई और नीचे ज़मीन पर गिरा हुआ कंबल उठाकर उसके ऊपर डाल दिया, जो शायद राहत में सक्षम के बार बार सहज असहज होने के लिए करवटें बदलने के लिए नीचे गिर गया था। सिया उसके शांत और खामोश चेहरे को करीबी से निहार रही थी। उसने अपना हाथ अब उसके सिर की तरफ बढ़ाया और उसके माथे पर बिखरे बालों को ठीक किया। उसका चेहरा इस वक्त काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था और वो जैसे उसके तरफ अपने आप खींची जा रही थी। वो धीरे धीरे उसकी तरफ झुकी और उसके ललाट को अपने अधरों से छूने ही वाली थी, लेकिन कुछ झिझक और शर्म की वजह से वो बीच में ही रुक गई और उसके चेहरे को वैसे ही निहारते हुए पीछे हटने को हुई कि तभी सक्षम ने सिया के अपने सिर पे रखे हाथ पर अपना हाथ रख लिया और वैसे ही आंखें बंद किए हुए ही बोला, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, पूरा हक है तुम्हारा। सक्षम की आवाज़ और उसके हाथ रखने पर सिया घबराकर पीछे की तरफ हो गई। वो हैरानी से सक्षम के चेहरे को निहार रही थी कि तभी सक्षम ने अपनी आंखें आराम से खोली और सिया के कुछ समझने से पहले उसे अपने ऊपर खींच लिया। सिया अवाक से बस उसे घूरे जा रही थी। उसने डरते हुए उसके ऊपर से उठने की कोशिश की, लेकिन सक्षम ने उसे पकड़ते हुए फिर से अपनी आंखें बंद करते हुए आराम से कहा, तो तुम क्या कर रही थी? प्लीज़ कंटिन्यू। सिया की हार्ट बीट उसकी बातें सुन जैसे बुलेट की स्पीड से दौड़ने लगी थी। उसके चेहरे पर जैसे 12 बज गए थे। उसने हकलाते हुए अपनी बात कहने की कोशिश की, वो मैं प्लीज़ छोड़े ना, दादी माँ मुझे बुला रही है। हाँ तो जाओ ना, किसने रोका है तुम्हें? बस अपना अधूरा काम करती जाओ, मैं तुम्हें तुरंत छोड़ दूंगा। वो क्या है ना, सक्षम ओबरॉय को आधे अधूरे काम पसंद नहीं है। सक्षम ने आंखें खोल सिया की आंखों में देखते हुए बिल्कुल शांत लहजे में कहा, लेकिन सिया को उसकी आंखों में शरारत की लकीरें दिख रही थी, जिससे एक पल को वो उसे देखती ही रह गई। सक्षम का ये रूप उसके लिए बहुत ही ज़्यादा नया था, जिससे उसकी सांसें और धड़कनें मानो सक्षम की ऐसी बातों पर रिद्म पर चल रही हो। सक्षम ने जैसे ही सिया को ना छोड़ने का पूरा मन बना लिया था। सिया ने चटपटाते हुए अपनी पूरी कोशिश की वो उसे छोड़ दे, लेकिन सारी मेहनत बेकार थी। आखिर कहाँ सिया और कहाँ सक्षम। आखिर में सिया ने हार मानते हुए छटपटाना बंद कर दिया और शांति से सक्षम की तरफ देखने लगी, जिसकी आंखें उसके ही चेहरे पर ही टिकी हुई थी और शायद वो मन ही मन सिया को देखकर मुस्कुराए जा रहा था। सिया ने एक लंबी सांस ली, फिर दरवाजे की तरफ देखा तो उसने हैरानी से कहा, दादी माँ आप? सिया की बात सुनते ही सक्षम की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसने झट से सिया को अपने ऊपर से उठाया और खुद सोफे पर बैठ गया। उसने गर्दन घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ कोई नहीं था। ये
देखते ही सक्षम ने अपनी गर्दन सिया की तरफ घुमाई, जो सक्षम की पकड़ से छूटते ही वॉशरूम की तरफ भागी। सिया ने बाथरूम में घुसते ही दरवाज़ा बंद किया और दरवाजे से टिककर खड़ी हो गई। उसकी आंखें शायद घबराहट या भागने की वजह से तेज थी। उसने अपनी हथेली अपने दिल वाले जगह पर रखी और गहरी गहरी सांसें लेने लगी। सक्षम की बातें याद करते हुए उसके चेहरे पर एक मुस्कान सी आ गई थी। सक्षम उसे जाते हुए देख रहा था। सिया के बाथरूम के अंदर घुसते ही उसकी आंखें एकदम खामोश हो गई, जैसे उनमें कोई बेभाव ही ना हो। उसने अपना सिर झटका और दरवाज़ा खोलकर रूम से बाहर निकल गया। थोड़ी देर में सिया तैयार होकर नीचे आई और रोज़मर्रा के कामों में लग गई, लेकिन आज उसकी खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। कुछ देर में नाश्ता करने के बाद सक्षम ऑफिस के लिए निकल गया। वहीं सिया घर में ऐसे ही बैठी थी। यूँ खाली बैठते हुए उसे अपने कॉलेज की याद आ गई थी और वो परेशान हो गई। आखिर पहले ही वो शादी और इन सारी झंझटों की वजह से उसकी काफ़ी स्टडी पीछे छूट गई थी। उसने फिर वापस से कॉलेज ज्वाइन करने के बारे में सक्षम से बात करने की सोची। आज के लिए इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए पढ़ते रहे मेरी कहानी। धन्यवाद।